दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, ऑल ऑफ यू। आज है संडे और अभी सुबह टाइम हो रहा है 6:30 बज चुके हैं और मैं अभी आ चुका हूँ मॉर्निंग वॉक पे। और वैसे मैं आता हूँ डेली। यहाँ द्वारका सेक्टर 13 इस्कॉन टेम्पल है, जस्ट इसके सामने पार्क है, काफ़ी बढ़िया पार्क है। यहाँ पर मैं आता हूँ और आज मेरे साथ मेरी बेटी भी आई है। आप देख सकते हो यहाँ पर वो देखिए, वो झूला झूल रही है। तो मैंने उसको बताया था, बेटा पार्क में काफ़ी अच्छे झूले हैं। तो कहती पापा मैं भी चलूँगी। नहीं तो मेरी बेटी जब उठती है तो सुबह 9-10 बजे तक ही उठ पाती है। तो आज मतलब एक झूला झूलने के चक्कर में बच्चे कहते हैं ना, बच्चों की अगर चीज़ें दिख जाए तो बच्चे उसके लिए फिर नींद भी वो कर देते। तो सुबह मेरे साथ आ गई थी 5:30 बजे। तो अभी झूले मतलब अपना मस्ती में लगी हुई है। तो दोस्तों आज संडे का दिन है, तो आज आपको पता ही होगा काम भी ज़्यादा कोई खास नहीं होगा। काम अगर निकलेगा तो वही 12 बजे से स्टार्ट होगा, क्योंकि अभी इंडिपेंडेंस डे का वो अमृत महोत्सव भी चल रहा है। मतलब 3 दिन का मतलब 13 से 15 जो है तो उसका भी चल रहा है और छुट्टियां भी है। तो जिसकी वजह से क्या है कि काम कम ही निकलेगा, और निकलेगा तो मेन जो शॉपिंग्स वगैरह पे जाएंगे बंदे, तो वो 12 बजे से स्टार्टिंग होगा। तो काम थोड़ा बहुत ही, तो मैं भी देखता हूँ आज निकलूँगा, नहीं तो छुट्टी, क्योंकि अभी डिसाइड नहीं कर पा रहा जाना है नहीं जाना है। पर मैं भी हो सकता है जा भी चला भी जाऊँ। तो दोस्तों मेरे काफ़ी व्यूअर्स के कमेंट्स भी आते हैं और वो जानना चाहते हैं, मतलब कि मैं कई बार आपको वीडियो के माध्यम से बता भी चुका हूँ, और काफ़ी भाइयों के सवाल यही होते हैं, मेन क्वेश्चन यही होता है, न्यू यूज़र्स के यही होते हैं कि मतलब भैया इस लाइन में अगर आना चाहें तो कमाई अच्छी होगी या नहीं होगी, मतलब कितना पैसा बचा सकते हैं नई गाड़ी लेकर। तो उसके लिए काफ़ी मतलब ये भाई लोग मेरे पूछते रहते हैं, सवाल करते रहते हैं। तो उनका मैं कई बार जवाब भी दिया है। और दोबारा मैं बता दूं दोस्तों, देखो इस लाइन में पैसा ठीक ठीक है, काम भी ठीक ठीक है, बट जो आपकी सेविंग है ना वो डाउन है सेविंग। तो सेविंग ये है कि अगर आप नई गाड़ी लेते हैं दोस्तों, तो नई गाड़ी का तो आपको पता है बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रगल करना पड़ जाएगा इस लाइन में। और मैंने जब ली थी 2016 में ली थी मैंने गाड़ी, तब मैं भी अच्छी खासी जॉब कर रहा था इस लाइन में आने से पहले। और बस वही है कि एक लालच होता है ना, लालच इंसान का मतलब वो नहीं हो पाता। तो वही एक लालच के चक्कर में आ गया था। उस टाइम ये लोग काफ़ी इंसेंटिव्स प्लान वगैरह देते थे, तो जिसके चक्कर में इसके लपेटे में आ गए ओला उबर के झांसे में। तो फिर ये लगा लीजिए, मैंने तो किसी तरह अपनी गाड़ी फ्री कर ली थी, 1 साल के अंदर ही मेरी फ्री हो गई थी। बट 3 साल की EMI मैंने बनाई थी 2.5 लाख डाउन पेमेंट देके। तो उसके बाद 1 लाख मतलब 5.5 की गाड़ी थी, 1 लाख इंटरेस्ट के साथ महंगी पड़ी। 10% फ्लैट उसमें मिली थी, तो 1 लाख महंगी पड़ गई थी गाड़ी। तो 6.5 लाख की मतलब टोटल गाड़ी मेरे को पड़ी है। तो 6.5 लाख 2016 में ली थी दोस्तों। और अब इस टाइम तो दोस्तों इस टाइम तो आपको पता है गाड़ी के प्राइस कितने हो गए। हर चीज़ में आपको GST देना पड़ रहा है। खाने पीने की चीज़ों में भी देखो कितना है। एक मेरे को कोई सवारी बता रही थी कि फॉर्च्यूनर गाड़ी जो है वो मतलब 20 लाख की होती है, जिसमें से 18 टोटल उसका जो ऑन रोड प्राइस है वो 38 लाख है। तो 18 लाख गवर्नमेंट को टैक्स जाता है। तो अब आप सोचिए कितना गवर्नमेंट मतलब इतना टैक्स वसूल कर रही है, जिसकी कोई हद नहीं है, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से क्या है कि गाड़ियाँ भी महंगी है, हर चीज़ आपको मतलब इस टाइम आप कुछ भी चीज़ लेने चल जाए। मेरे पास पल्सर बाइक है, पल्सर मैंने सन 2014 में ली थी, 83,000 की थी, ठीक है दोस्तों। अब वो 1.25 लाख से या 1.5 लाख से कम की पल्सर नहीं आ रही है, और वो भी काफ़ी हल्का मॉडल है। मेरे पास जो है काफ़ी हैवी मॉडल है, 150 मॉडल है, तो वो अच्छी लुक में दिखता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें मतलब महंगी हो चुकी है। तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि अब अगर जो भी मेरे भाई लेने का विचार कर रहे हैं इस लाइन में आने का, तो मैं सबसे पहले उनको यही गाइड करता हूँ दोस्तों, मार्केट सर्वे करिए, ठीक है। मार्केट सर्वे करोगे, आप मेरे से जानना चाह रहे हैं, मैं अपना रियल स्टेटस बताता हूँ। जो मैं नहीं चाहता कि मतलब ऐसे कोई भी भाई इस लाइन में आके फंसे और कल को पीछे से 10 गालियाँ मुझे दे। तो ऐसे मैं नहीं चाहूँगा। जो भी भाई इस लाइन में आना चाहे उसको सारी डिटेल्स पहले से मतलब पता होना चाहिए, इसमें इतना काम है। तो मेरी सजेशन आपके लिए यही रहती है कि आप सबसे पहले या तो किसी भाई की गाड़ी लीजिए, ठेके वगैरह पर अगर मिलती है तो वो ले सकते हैं।
ठीक है, या फिर आप किसी की 1 महीने चला के देख लीजिए। इससे क्या है कि दोस्तों आपके पैसे फंसाने इससे बढ़िया है कि 1 महीने आप अपने रिस्क पे अगर आप चलाओगे तो आपको पूरा एक्सपीरियंस हो जाएगा, रोड का भी हो जाएगा, मार्केट का भी हो जाएगा, कंपनी का क्या फड्डा है, सब कुछ चीज़ें हैं। वैसे तो मैं आपको डेली व्लॉगिंग के माध्यम से हर चीज़ बताता रहता हूँ, कुछ भी अपडेट वगैरह आता है तो वो भी बताता हूँ मैं क्या है क्या नहीं है। पर एक अपना भी होता है कि एक के वो नीचे 10 जनों से पूछना चाहिए, एक्सपीरियंस लेना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, मैं अब क्लियर बात पे आ जाता हूँ। और क्या है इस लाइन में, देखिए इस लाइन में अगर आप 12 घंटे गाड़ी चलाते हो, और डिपेंड करता है आपके टाइम के ऊपर, टाइम आप किस टाइम निकलते हो। अगर सुबह आप 7 बजे निकलते हो और शाम के 7 बजे तक गाड़ी चलाते हो, 7-8 बजे तक कंटिन्यू, मतलब बीच में 1 आध घंटे का रेस्ट हो गया लंच का, तो दोस्तों इसमें 2200 से 2700 रुपये तक का काम है। ठीक है, और जो अभी CNG का प्राइस चल रहा है यहाँ पे दिल्ली में 75.61 पैसा चल रहा है। ठीक है, अदर स्टेट में ये लगा लीजिए कि हरियाणा अगर जाते हैं हम तो गुरुग्राम में है 94 रुपीज़, और आपका यूपी में आई थिंक 83 या 84 चल रहा है। इसका थोड़ा सा कंफर्म नहीं है क्योंकि मैं मोस्टली दिल्ली से ही फिल कराता हूँ। दिल्ली में सस्ती रहती है और प्रेशर अच्छा रहता है CNG पंप का, तो जिसकी वजह से क्या है कि दिल्ली में ही फिल कराता हूँ। तो दोस्तों जब आप 12 घंटे गाड़ी चलाओगे तो 12 घंटे में देखो आपको AC भी चलेगा गाड़ी में। AC चलता है तो CNG ज़्यादा कंज्यूम होती है। तो ये लगा लीजिए कि एक बार आप CNG फिल कराओगे, 600 रुपये की CNG फिल होती है एक बार में, 600 से ऊपर ही होती है। मैं एक राउंड फिगर अप्रोक्स अमाउंट बता रहा हूँ, 600 रुपये की CNG लगती है। ठीक है, जिसमें गाड़ी चलती है आपका 140 से लेके 160 या 170 भी खिंच जाती है। डिपेंड करता है ऑन ट्रैफिक, ऑन हाईवे के रूट पे, और डिपेंड करता है आपके पंजे पर। ठीक है, क्यों तो जिसका पंजा हल्का होता है और उनकी अच्छी एवरेज भी मिल जाती है। तो कई बार ट्रैफिक में होता है तो ट्रैफिक में तो ऑन एवरेज एक 140 आप मान के चलिए। एक बार CNG आप 600 रुपये की डलवाओगे 140 चलेगी, तो उसमें काम आपका वही दोस्तों निकला होता है 1300 से 1500 तक का। ठीक है, तो 1500 आप मान के चलिए, तो 600 रुपये टायर 900 रुपये एक बार में आपके आ गए। तो ऐसी दो बार मतलब CNG फिल कराओगे तो वही 1500 1300 का काम हुआ, 13 दूनी 2600 में आपका 1200 रुपये की आप CNG हटा लीजिए। तो CNG आप हटाओगे तो आपका निकल के आ जाएगा 1400 रुपये का। मतलब अगर 2600 का होता है तो 1400 रुपये का काम आएगा। अगर 2700 का होता है तो वही उसमें से आप 1200 हटा लीजिए, 1500 रुपये नेट इनकम हो जाती है। तो ये स्टेटस है काम का दोस्तों। मतलब इतना ही काम, आप कितनी कोशिश कर लीजिए 12 घंटे से ज़्यादा, मतलब आप अगर इस लाइन में नए हो तो आप अच्छा थोड़ा एक्स्ट्रा आवर काम कर सकते हो, जैसे 13, 14, 15 घंटे कर सकते हो। बट 12 घंटे से ज़्यादा इनफ हो जाता है। दिल्ली का जो ट्रैफिक है उसमें 12 घंटे बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए मैं भी जब चलाता हूँ तो 12 घंटे ही चला पाता हूँ गाड़ी, इससे ज़्यादा मतलब हो नहीं पाता, क्योंकि मेरे को इस लाइन में 6.5 साल हो गए हैं दोस्तों। तो ये काम का स्टेटस है। और अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आपने सोच लिया है इस लाइन में आने का विचार कर रहे हैं, तो दोस्तों मेरा वही सजेशन है आपको, पहले मार्केट सर्वे करिए, और अगर लेनी है तो किसी की सेकंड हैंड गाड़ियाँ देख लीजिए। सेकंड हैंड में भी अच्छी मॉडल मिल जाते हैं। अगर सेकंड हैंड नहीं लेना तो अगर आपने सोच लिया आप निकाल सकते हो ऑन एवरेज इतना पैसा। और दोस्तों ये तो मैंने आपको अर्निंग वगैरह बताई है, इतनी हो जाती है। बाकी कमर्शियल गाड़ियों के खर्चे भी बहुत ज़्यादा हैं। देखिए साल का आपका कम से कम 50 से 60 हज़ार का खर्चा गाड़ी का आता है, हर साल आता है। ठीक है, अब आप बोलोगे 50-60 हज़ार कैसे आएगा, तो दोस्तों स्टार्टिंग में देखो 2 साल तो आपको कंपनी से वो मिलती है गाड़ी परमिट। ठीक है, बट उसके बाद आपको इंश्योरेंस तो कराने पड़ते हैं। इंश्योरेंस का आपका 15,000 मैक्सिमम मान के चलिए, 15,000 ये हो गए। और 1 साल गाड़ी के टायर भी डलेंगे। टायर आज की तारीख में 3,000 से कम का एक टायर नहीं आ रहा है, तो 12,000 का ये हो गए, तो 15-12 27,000 तो यही हो गए आपके। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्टिंग के शुरू के साल में आपको 27,000 मतलब ये लगा लीजिए 30-35 हज़ार तक का खर्चा गाड़ी में आ जाता है। और प्लस फिर जब दूसरे साल में 2 साल के बाद आप करोगे तो फिर वही इंश्योरेंस, परमिट, फिटनेस, काफ़ी सारी चीज़ें, रोड टैक्स, स्टेट टैक्स, सारी चीज़ें मिला के मतलब वही आपका 50-60 हज़ार का खर्चा निकल के आ जाता है। तो आशा करता हूँ जो भी आपके क्वेरी थी, जो भी मेरे भाई जानना चाह रहे थे कि इस लाइन में काम कितना है, तो उनको मेरी वीडियो के माध्यम से जानकारी मिल गई होगी। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।
और मेरे फेसबुक पेज पे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। अगर आप शेयर करोगे वीडियो तो उतनी ज़्यादा उन भाइयों के पास ये वीडियो पहुंचेगी जिनको मतलब ओला उबर से रिगार्डिंग जानकारी लेनी है। ठीक है दोस्तों, तो अभी मैं अब यहाँ से निकलता हूँ क्योंकि 6:45 हो चुके हैं। मेरी बेटी अकेले लगी हुई है तो उससे वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको। पियू चले बेटा, हेलो करो सबको, हेलो बोलो, बोलो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? पार्क में झूल रहे हो? ओके, आपको मजा आया आज आके पार्क? हाँ। कितना मजा आया? बहुत सारा मजा आया। अरे भाई वाह, मेरी बेटी को बहुत सारा मजा आया। दोस्तों मेरी बेटी हमेशा मेरे को बोलती रहती है पापा झूला, जहाँ मेला लगता है वहाँ ले चलो, झूला झुलाओ। तो आज इसको यहाँ पर ले आया हूँ मैं पार्क में। वैसे तो मैं अकेले ही आता हूँ सुबह, मतलब 5:30 बजे आ जाता हूँ मैं यहाँ पर, तो अपना थोड़ा मॉर्निंग वॉक भी ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट रनिंग पे। टिल देन बाय।